अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक साइट पे अर्थिंग की जगह पे मौजूद हैं। यहाँ पे मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन जितने सवाल होते हैं हम कोशिश करते हैं वो साइट पे क्लियर कर लें। तो इधर अर्थिंग हुई है, इधर एक अर्थिंग ये है, एक अर्थिंग ये है। अब ये टेस्ट भी हो रहा है। तो अब टेक्निकल सवाल जो है अर्थिंग के बारे में, उसमें हमारे इंस्टॉलर यहाँ नदीम साहब मौजूद हैं। जी नदीम साहब, जी। एक सवाल आप पूछना चाह रहे थे। अच्छा, एक सवाल हमेशा कस्टमर्स की तरफ से आता है कि इलेक्ट्रिकल अर्थिंग का जो इफ़ेक्ट है वो बिजली के बिल पे भी कहीं आता है। अच्छा, हाँ जी, इसका सादा सा बात ये कि इलेक्ट्रिकल अर्थिंग करवाएंगे तो बिजली का बिल कम होगा या नहीं होगा। तो इसका एक लाइन का जवाब तो ये बिल्कुल कम नहीं होगा। इसी के इलेक्ट्रिकल अर्थिंग का ताल्लुक बिजली के बिल से कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिकल अर्थिंग बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक बड़े लफ्ज़ का हिस्सा है जिसे कहते हैं अर्थिंग प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है, यानी कि ये खाली अर्थिंग नहीं होती, ये एक पूरा प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। इसके बहुत सारे पार्ट्स प्रोटेक्शन सिस्टम के आपके एसी के कार्ड्स में लगे हुए हैं, आपके लैपटॉप के कार्ड्स में लगे हुए हैं, इसीलिए उनके आगे जो शू होते हैं वो 3 पिन शू होते हैं। इसी तरह आपके जो सोलर इन्वर्टर हैं उसमें अर्थिंग की जगह दी होती है। तो बेसिकली ये प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म है पूरा का पूरा, कि उन कार्ड्स को अपने आप को बचाने के लिए इलेक्ट्रिकल अर्थिंग की वायर की ज़रूरत होती है, तो ये उसका हिस्सा जाके बन जाती है ताकि वो चीज़ें बच जाएँ। लेकिन मामला ये है कि ये सवाल लोग करते क्यों, आखिर ये कहाँ से बात आई है कि ये इलेक्ट्रिकल अर्थिंग जो है वो बिजली का बिल कम कर सकती है। तो असल मामला ये है कि किसी दौर में इलेक्ट्रिकल अर्थिंग बिजली का बिल कम कर सकती थी। वो कौन सा दौर था? जब आपके जो वापडा के मीटर्स थे, पुराने मीटर्स जो डिस्क वाले होते थे, घूमते थे वो ना, उसमें डिस्क घूम रही होती थी। तो उनका जो काम करने का तरीका था वो मैग्नेटिक फील्ड पे काम करते थे, यानी कि करंट गुजरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसकी वजह से डिस्क घूमेगी और उसकी वजह से वो नंबर आगे चलते हैं। तो उस मीटर में अगर लोग ये करते थे, बेसिकली लाइनमैन ने सिखाया होगा उन्हें कि अगर आप न्यूट्रल घर के डिस्कनेक्ट कर दें और घर में अर्थिंग करवा लें और अर्थ को एज न्यूट्रल यूज़ कर लें, तो उससे होगा ये कि मीटर में सिर्फ फेज़ वाला करंट गुजरेगा, न्यूट्रल वाला करंट मीटर में से नहीं गुजरेगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की जो क्वांटिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो आधी हो जाएगी और मीटर चलना भी आधा स्लो हो जाएगा। यानी कि 50% उसकी जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की कम होगी, तो उसकी रोटेशन भी 50% रह जाएगी। तो इस वजह से लोगों की खाम ख्याली ये थी कि उस वक्त तो कर लेते थे, लेकिन अब क्योंकि डिजिटल मीटर आ गए हैं, डिजिटल मीटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके फेज़ में से करंट गुजर रहा है, सिर्फ न्यूट्रल में से गुजर रहा है, दोनों में से गुजर रहा है या एक में से गुजर रहा है। उसने बिजली का बिल अपने सही तरीके से कैलकुलेट करना है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी भी लोगों का और कुछ लाइनमैन का मसला ये कि वो उसी तरह से सोच रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो सवाल है ये सबसे ज़्यादा आता है कराची से, जो कि कहते हैं कि हमने वो तो मीटर की बात ही नहीं करते, वो कहते हैं कि ये हमने लाइन ली हुई है वापडा के खंबे से सीधी, तो एक तार ली हुई है, न्यूट्रल हम अपना बनाना चाह रहे हैं अर्थिंग करके। तो बेसिकली बिजली चोरी का वो पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो उसका हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप बिजली चोरी करने की कोशिश भी करते हैं तो उसका आपका क्या नुकसान होगा। शायद आप जितना बिजली का बिल बचाना चाह रहे हैं चोरी से, उससे ज़्यादा आपकी चीज़ें जलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अभी का जो सवाल है आपका कि बिजली का बिल कम होता है, उसका जवाब ये कि बिल्कुल बिजली का बिल कम नहीं होता। इसका काम कुछ और है इलेक्ट्रिकल अर्थिंग का। ये प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए, ये बिजली का बिल कम करने के लिए नहीं है।